जनरल स्टडीज़ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कोई अंत नहीं, इतना वास्ट कि इसे ट्रेडिशनल नोट मेकिंग के तरीके से मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रिवाइज ऐप में जनरल स्टडीज़ के नोट्स कैसे बनाए जाएं ताकि वो न सिर्फ सिस्टमैटिकली अरेंज्ड हों बल्कि आसानी से रिवाइज भी किए जा सकें। और डिजिटल नोट मेकिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा, नो मैसी नोटबुक्स, नो मिसिंग पेजेस, बस ऑर्गेनाइज्ड, सर्चेबल और हमेशा एक्सेसिबल। यार कभी कभी नोट्स बनाते टाइम तो मेरी अपनी हैंड राइटिंग देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को भी शर्म आ जाए। एकदम मैसी, खुद ही पढ़ ना पाऊँ मैं। अच्छे से नोट्स बनाने का जोश हर बार हाई होता है। इस बार तो कमाल के नोट्स बनाऊंगा, लेकिन 2-3 दिन में रियलिटी चेक मिल जाता है। भाई ये तो सिलेबस से भी बड़ा टास्क लग रहा है। फिर सोचा चलो PDF वाले रेडीमेड नोट्स यूज़ कर लेते हैं, पर ऑनेस्टली वो मेरे फ़ोन के किस फोल्डर में खो कर रह गए आज तक नहीं पता चला। तो जब मेरा पेशेंस लेवल ख़त्म हो गया तब मैंने सोचा अब तो कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा, और तब मुझे मिला रिवाइज ऐप। अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने इस ऐप को अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो पहले आई बटन पर टैप करो और उसे देख लो, वरना ये वाला पार्ट थोड़ा अधूरा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और मेसी नोटबुक्स एंड अनअटेंडेड PDFs को ऑफिशियली अलविदा कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मैं अपने नोट्स सेटअप कैसे करता हूँ। मैं हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग फोल्डर्स बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं पॉलिटी स्टडी कर रहा हूँ। स्टेप 1, मैं एक फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम होता है पॉलिटी। इससे मेरा सारा स्टडी मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड रहता है। स्टेप 2, पॉलिटी फोल्डर के अंदर फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले गवर्नर टॉपिक से शुरुआत करता हूँ। मैं एक कार्ड थीम बनाता हूँ गवर्नर नाम से। कार्ड थीम बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बाद में जब आप चाहो तो बस फ़िल्टर लगाओ और जो टॉपिक चाहिए वही दिखेगा, ना अननेसेसरी स्क्रॉल करना पड़ेगा। स्टेप 3, अब मैं गवर्नर थीम के अंदर अलग अलग सब टॉपिक्स के लिए फ्लैश कार्ड्स बना सकता हूँ। फॉर इंस्टेंस अब मान लीजिए क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर का फ्लैश कार्ड बनाना है, तो मैं सबसे पहले हेडिंग में लिख देता हूँ क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर। अब आप सोच रहे होंगे अरे जब कार्ड थीम तो पहले से ही सेट है तो हेडिंग में फिर से वही चीज़ क्यों लिख रहा है। लेकिन बिलीव मी, जब हम रिवीजन मोड में होते हैं ना तो हमारा ध्यान अक्सर कार्ड थीम पे जाता ही नहीं। अब अगर यही थीम क्वेश्चन फ्लैश कार्ड में भी हाईलाइटेड हो तो एक नज़र में ही समझ में आ जाता है कि हाँ ये उसी टॉपिक का सवाल है, और बस चीज़ें जल्दी से कनेक्ट हो जाती हैं। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्वेश्चन फ्लैश कार्ड में मैंने पॉइंटर्स डाल दिए हैं जो एक्चुअल आंसर्स में एक्सप्लेन्ड हैं। और अगर इस फ्लैश कार्ड को ध्यान से देखें तो आंसर में 2 मेन पॉइंट्स हैं। 1, कॉन्स्टिट्यूशनल क्वालिफिकेशन, 2, रिकमेंडेड क्वालिफिकेशन। और रिकमेंडेड क्वालिफिकेशन के अंदर भी 2 सब पॉइंटर्स आ सकते हैं, जैसे कि आप इस फ्लैश कार्ड में क्लियरली देख पा रहे होंगे। अब ऐसा करने का रीज़न बहुत सिंपल है। जब हम रिवीजन करते हैं तो डायरेक्ट आंसर पढ़ने से बेटर होता है खुद से रिकॉल करना, और ये पॉइंटर स्टाइल सवाल बस वही रिकॉल प्रोसेस आसान बना देते। और जब आप बाद में इनका रिवीजन करेंगे तो ये कार्ड्स कुछ ऐसे दिखेंगे। इस तरह मेरे पास गवर्नर टॉपिक के हर सब टॉपिक के कंप्लीट नोट्स एक जगह पर होते हैं, जिससे मेरा रिवीजन आसान हो जाता है। और यही तरीका मैं बाकी सभी टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। और अगर आप सोच रहे हैं कि जो इमेज मैंने आंसर फ्लैश कार्ड में अटैच की है वो मैंने कहाँ से ली है, तो मैं आपको बता दूं, मैं पॉलिटी की पढ़ाई हर्ष IAS नाम के YouTube चैनल से कर रहा हूँ। सर का एक्सप्लेनेशन सच में काफ़ी सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड है। आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं, शायद आपको भी उतना ही हेल्पफुल लगे जितना मुझे लगा। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कितने सारे फ्लैश कार्ड्स को रिवाइज करना कैसे पॉसिबल होगा, ये तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन चिंता मत करें। मेरे अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैं रिवाइज ऐप के रिवाइज सेक्शन में स्पेस्ड रिवीजन मेथड का इस्तेमाल करके इन फ्लैश कार्ड्स को एफिशिएंटली रिवाइज करता हूं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह हेल्पफुल लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें। चलिए रिवाइज ऐप की मदद से अपनी स्टडीज़ को और बेहतर बनाते हैं।